और आप ला ही नहीं रहे, इतना बिजी हैं। आप गए जल्दी से सब्जी दुकान में, 200 रुपया दिया और बोला भैया घर से कोई आएगा उसको 1 किलो आम दे देना, हमको पर्ची दे दो, पैसा रख लो। आपको उसने पर्ची पे लिख के दिया, मैं धारक को 1 किलो आम अदा करने का वचन देता हूँ। वो पर्ची आपने रख लिया, व्हाट्सएप कर दिया, छोटा भाई आया, नौकर आया, लेके चला गया। अगले मोड़ पे फिर गए, स्कूटी चलाए, आगे गए, फिर फोन आया कि आपको बताए थे स्कूटी घर में रखा हुआ है दूसरा वाला, 1 लीटर पेट्रोल कब से मांग रहे हैं, आप दे नहीं रहे। आप फिर से पेट्रोल पंप गए, 100 रुपया दिया और बोला भैया घर से कोई आएगा 1 लीटर पेट्रोल दे देना, अभी पर्ची दे दो। उसने लिख के दे दिया, मैं धारक को 1 लीटर पेट्रोल अदा करने का वचन देता हूं। वो पर्ची आपने रख लिया। फिर मुड़े आगे, फिर अचानक से मैडम का फोन आ गया कि आपको बोले थे लड्डू महाराज का 1 मीटर कपड़ा चाहिए, वो दिया नहीं, तो आपने कपड़े दुकान में 100 रुपया दिया और बोला घर से कोई आएगा उनको दे देना, आप मुझे कपड़े का रसीद दे दो। उसने लिख के दे दिया, मैं धारक को 1 मीटर कपड़ा अदा करने का वचन देता हूं। आपके पास 3 कागज आ गए, ये 3 कागज आ गए। एक पे लिखा हुआ है मैं धारक को 1 किलो अदा करने का वचन देता हूं, मैं दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1 किलो आम। दूसरे पे लिखा हुआ है मैं धारक को 1 लीटर पेट्रोल अदा करने का वचन देता हूं, कागज दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। और तीसरे पे लिखा हुआ है मैं धारक को 1 मीटर कपड़ा अदा करने का वचन देता हूं, मैं दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, 1 किलोग्राम आम मतलब 1000 ग्राम, उससे कम नहीं, उससे ज्यादा नहीं। कम दिया तो 420 कर रहा है। ये 3 कागज आपके पास है, एक चौथा कागज भी आपके पास है, एक चौथा कागज भी आपके पास है जिसमें लिखा हुआ है मैं धारक को 10 रुपया अदा करने का वचन देता हूं। तो ये रुपया है, ये रुपया का पर्ची है। जैसे कि ये पर्ची था, इसमें लिखा हुआ था मैं धारक को 1 किलो आम अदा करने का वचन देता हूं, तो आम है या पर्ची है, मैं इसको खा सकता हूं, ये पर्ची है कि आम है। इस पे लिखा हुआ है मैं धारक को 10 रुपया अदा करने का वचन देता हूं, तो रुपया है या रुपये का पर्ची है। तो रुपया क्या है, मन में डाउट होता है, रुपया क्या है। रुपया का परिभाषा देखना पड़ेगा। रुपया का परिभाषा कहता है मैं धारक को 10 रुपया अदा करने का वचन देता हूं। कानून कहता है, हमारा संविधान कहता है कि 10 रुपया मतलब 1 तोला सोना। जैसे कि वो पर्ची कहता था 1 किलो आम मतलब 1000 ग्राम आम लाएंगे तो पेट भर के खाएंगे। इस कागज पे लिखा हुआ है मैं धारक को 10 रुपया अदा करने का वचन देता हूं, कि मतलब 1 तोला सोना जिसका वजन 11.6 ग्राम होना चाहिए। इसको ना कोई कम कर सकता है, ना ज्यादा कर सकता है, ना बढ़ा सकता है, ना घटा सकता है। ऐसा जो करे उसको उम्र कैद की सजा है। आईपीसी में लिखा हुआ है 231 में, और आरबीआई एक्ट 1934 में बना था। ये क्यों बना था 1934 में एक्ट, ये आरबीआई ने क्यों बनाया था ये। जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहां आया तो देखा यहां तो सारा कारोबार सोने में हो रहा है, सोने के सिक्के में हो रहा है। उनके मन में लालच जगा, क्यों ना सारा सिक्का मेरे पास आ जाना चाहिए। उन्होंने एक चालबाजी किया, टीवी मीडिया रिंगटोन में एक वॉइस चलाया कि आपका सोना चोरी हो जाता है, डकैती हो जाता है, कोई लेके भाग जाता है। ऐसा करो, आप मेरे पास सोना दे दो, मैं आपको कागज का रसीद दे देता हूं। जब भी आप कागज दोगे मैं आपको सोना लौटा दूंगा। तो उसने कागज पे उस समय लिखवाया, नीचे में लिखा हुआ है आई प्रॉमिस टू पे द बियरर ऑन डिमांड। जब भी आप कहोगे, जहां भी कहोगे तो मैं आपको सोना दे दूंगा। क्या लिखा होता था, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर ऑन डिमांड। वो ऑन डिमांड आपके अब नोट पे नहीं है, चुपके से काट दिया। और एट एनी ऑफिस ऑफ इशू, मतलब कहीं भी आप बोलोगे तो हम आपको क्या दे देंगे, सिक्का लौटा देंगे और कागज अपने पास रख लेंगे। लेने और देने का तराजू एक होता है ना, जिससे लेंगे उसी से देंगे। तो आपने मेरे से लेते समय सारा सिक्का ले लिया और कागज थमा दिया। अब हमारा बारी है कि वो कागज ले लो और मुझे क्या दे दो। यहां तक बात किसी को समझ में दिक्कत है? आज के बाद आप बोलेंगे लोगों को इस तरह से, 10 रुपये का पर्ची देना,
50 रुपये का पर्ची देना, 100 रुपये का पर्ची देना, 500 रुपये का पर्ची देना, ये पर्ची है। गवर्नर ने इस पे साइन किया है कि ये पर्ची लौटाओगे तो जो वचन लिखा हूं मैं आपको वापस कर दूंगा। क्या वचन लिखा है? मैं धारक को 500 रुपया अदा करने का वचन देता हूं। मैं दूंगा तो कानून के हिसाब से हमें 50 तोला सोना वो देंगे। यदि नहीं देंगे तो वो क्या कर रहे हैं? फ्रॉड कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं। इसीलिए वो कोर्ट नहीं जाते। कोर्ट में दलील दे क्या?